लिमिट का आज फॉर्म की बात करेंगे, 3 कंसेप्ट पे बात करेंगे। देखो कितना टाइम लगता है। पहला 1 का पावर इन्फिनिटिव, ऐसा फॉर्म, ये लास्ट फॉर्म है मेरा, ठीक है। 0 का पावर 0 देख लिए, इन्फिनिटिव का पावर 0 देख लिए, ठीक है। बाकी सारा देख लिए, 0/0 देख लिए, इन्फिनिटिव 1, सारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हम देख लिए कि सबका फार्मूला देखे कि किस तरह से सॉल्व करना। अब ये लास्ट वाला है, और ये जी मेंस एडवांस बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पर, और किस्मत अच्छी रही कि आपको इस फॉर्म पे क्वेश्चन आ जाए। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, फार्मूला याद रहेगा, अप्लाई कर दो, काम खत्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर लिमिट अगर बात करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ x का अगर ले लेते हैं तो ये क्या ले लेते हैं 0, और लिमिट x टेंस टू a ले लिए, x टेंस टू a ले लिए तो ये g ऑफ x हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये भी a है, ठीक है, 0 ले लिए। अब लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a। अभी इससे पहले हम लोग किए थे कुछ अगर क्वेश्चन को, कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, f ऑफ x का पावर g ऑफ x है, तो हम लोग क्या लिखते थे? e का पावर क्या लिख सकते थे? तो जल्दी से बताना थोड़ा सा। e का पावर क्या लिखे थे? g ऑफ x ln f ऑफ x। कब लिखे थे? कब मॉडिफाइड किए थे हम लोग? खाली ये पूछ रहे हैं कि कब किए थे हम लोग, कैसे फॉर्म में किए थे? जीरो का पावर 0 की 0/0 में किए थे, और इन्फिनिटिव का पावर 0 में किए थे। अब अगर हम यहाँ पे 0 अगर ये करते हैं, अगर कोई फंक्शन को लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा करते हैं कि 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का पावर, ठीक है, जी ऑफ एक्स, 1/g ऑफ एक्स लिख देते, 1/g ऑफ एक्स लिख दिए, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर इस फॉर्म में अगर इस ये टोटल को ले लें, क्या ये 1 बन जाएगा? टोटल को ले लेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेते, लिमिट क्या लिख सकते हैं? एक्स टेंस टू ए, ठीक है। लिमिट ई का पावर क्या लिख सकते हैं? 1 बाय लिमिट, ऊपर चला जाए, लिमिट डायरेक्ट ऊपर लिख देते, लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो जी अब ये क्या लिख सकते हैं? ln 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। ये इनटू होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ एक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं, प्रॉब्लम होना चाहिए। अब देखो तो इसको आगे लिखते हैं, हम फार्मूला बनाते हुए जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही तुम लोग को समझा देते हैं। एक्स टेंस टू ए। अब इसको फार्मूला बनाएंगे तो देखो तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, तो नीचे एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो फार्मूला बनाने के लिए। ln 1 प्लस एक्स है, तो अपॉन में क्या लिख देते थे? एक्स लिख देते थे। रिजल्ट क्या दे देता था मुझे? 1 दे देता था। एक्स टेंस टू 0, ये भी क्या हो? एफ ऑफ एक्स टेंस टू क्या? एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए पर क्या? 0 है। तो इसका मतलब ये 0 है, तो फार्मूला बनाने के लिए मुझे किससे डिवाइड कर दें? एफ ऑफ एक्स से। तो हम लिख सकते हैं ln 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन, किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहां पे लिख सकते हैं e का पावर, ये तो क्या बन गया? तो लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ x का पावर ये क्या लिख सकते हैं? g ऑफ x लिख सकते हैं ना। अगर तुम्हारे ऐसा दे दिया कि लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ ऑफ x का पावर 1 अपॉन g ऑफ x, इसको किसके बराबर लिख सकते हो? e का पावर लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x का पावर अपॉन g ऑफ x लिख सकते हो? लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम?
अभी सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग लेके गए। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं। अब हम एफ ऑफ एक्स का पावर, अब यहां पे लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का पावर, यहां पर ध्यान देना कि एफ ऑफ एक्स का पावर हम क्या लिख रहे हैं, g ऑफ x। तो ये कैसा फॉर्म बन के आ रहा, कैसा फॉर्म बन के आ रहा? अगर यहां पे, अब यहां पे हम ले लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ x इक्वल टू 1, कोई हर्ज? x टेंस टू 1 ले लेते हैं, और g ऑफ x अगर ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू a, g ऑफ x ले लेते हैं, ठीक है, g ऑफ x टेंस टू क्या हो रहा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो मुझे बन जाएगा 1 का पावर सीधे क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अब इस पे फिट करते हैं कि इस पे फॉर्मूला मुझे बन जाए ऐसा कि यहाँ पे जो हम लिखे हैं तो ये 1 प्लस एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है 1 अपॉन जी ऑफ एक्स। तो अगर इस पे अगर हम फार्मूला फिट करते हैं तो फार्मूला मेरा फिट करेंगे, तो अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे हम क्या लिखे थे, यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स था ये क्या था, एक्स टेंस टू क्या था, 0 पे था, एक्स टेंस टू ए पे ये क्या था, 0 पे था। तो अगर हम लेके बनाते हुए लेके जाते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 लिख देते, किसी को कोई हर्ज? एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब g ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो तो ये बराबर इसके है, ये किसके बराबर, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो अब ये इसके बराबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे कौन है, एफ ऑफ एक्स माइनस, तो ई का पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे है एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। जी ऑफ एक्स के प्लेस पे कौन है, 1 अपॉन, ठीक है। अब यहां पर बताओ तो ये क्या हो जाएगा, ई का पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स ऊपर चला जाएगा और ये एफ ऑफ एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, अगर ये लेते हैं फार्मूला तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर फार्मूला लेते हैं तो फार्मूला बन के आ गया, अगर दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स, तो मेन फार्मूला बन के आ गया। क्यों आया, कैसे आया, सारी कहानी चल गई। लिमिट एक्स टेंस टू, ये क्या लिख सकते हैं, ई का पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस, ठीक है। ये तुम्हारे याद रखना बस। कंडीशन आप सुन लो, फिर से सुन लो। अब यहां पे हम क्या किए, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए, ये दोनों क्या है, इससे लोग का लिमिट क्या है, 0 है। अब एक फंक्शन लिए, ठीक है, क्या लिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का पावर 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, का कि हम मुझे फार्मूला फिट करना है, बस हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बना सकते हैं,
तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, e का पावर इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या है कि f ऑफ x का पावर g ऑफ x था तो लिखे थे g ऑफ x ln, तो हम भी लिखे ln f ऑफ x की जगह पे क्या दिया हुआ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अब इसका मतलब x टेंस टू a 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा e का पावर लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अब फॉर्मूला को, अब यहाँ पे मेरा एक्चुअल कंडीशन कौन है कि अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स है, मीन्स कि एफ ऑफ एक्स का लिमिट क्या निकल के आ रहा 1 और जी ऑफ एक्स का लिमिट क्या निकल के आ रहा, माने कि ये वाला फॉर्म। तो क्या इस वाले फॉर्म को इस फॉर्मूले पर फिट कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 ऐड किए 1 माइनस किए, ये वाला फॉर्म पक्का पक्की आ गया। देखो तो ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स टेंस टू क्या था 0, ये भी क्या बन गया, क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 1, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला फॉर्म है। अब 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, तो ये क्या लिखे थे हम लोग 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या था लिमिट, इसका लिमिट निकाले थे तो ये क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स का लिमिट क्या है इन्फिनिटिव, तो 1 अपॉन जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 0, तो 1 अपॉन 0 का फॉर्म आ गया। अब देखो यहाँ पे सीधे इस फॉर्मूले पर हम सेट करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करना, ठीक है, कि फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या एफ ऑफ एक्स की जगह पे कौन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1, और जी ऑफ एक्स की जगह पे कौन आ जाएगा 1 अपॉन जी ऑफ एक्स। पलटी मारा, ई का पावर ये क्या है ई का पावर में चल रहा है, ई का पावर क्या हुआ लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस, कोई दिक्कत किसी को? तो फॉर्मूला बन गया कि अगर तुम्हारे दिया हुआ क्या कि लिमिट क्या दिया हो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, फॉर्म कौन हो गया 1 का पावर इन्फिनिटिव। तो ई का पावर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव जी ऑफ एक्स। कंडीशन अप्लाई है कि एफ ऑफ क्या होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए 1, और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए इन्फिनिटिव, माने 1 का पावर इन्फिनिटिव का फॉर्म है। तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है। चलो तो फार्मूला बना हम लोग को पास, क्या फार्मूला बना, क्या फार्मूला बन गया हम लोग के पास, एक फॉर्म बन के आया क्या कि अगर लिमिट कर देते हैं, ठीक है, एक्स टेंस टू ए 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ई का पावर लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि लिमिट क्या होना चाहिए यहाँ पे दिया हुआ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू भी 0। और दूसरा फॉर्मूला बना मेरे पास क्या लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ई का पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ वेयर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ये फॉर्म है 1 का पावर इन्फिनिटिव का। ये भी फॉर्म मुझे कैसा निकल के आ रहा, ये 1 का पावर 0 का फॉर्म आ गया। अगर इस पर क्वेश्चन अगर बनाते हैं कि इस पे एक 2-4 एग्जाम्पल ले लिए कि ये याद रखना लिमिट एक्स टेंस टू ए 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स, जल्दी से बताना क्या हो जाएगा
कहाँ पे जल्दी से, 1 प्लस क्या बोल रहे हैं, 1/g था, सॉरी 1/g था, तो इसका हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ कि 1/, ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा, e का पावर लिमिट 0, g की जगह पे क्या दिया हुआ, x की जगह पे भी f ऑफ x की जगह पे भी x और g के भी जगह पे x, रिजल्ट क्या आ गया। ठीक है, अब यहां पे दे दिया लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1/x, ठीक है, और यहां क्या दे दिया x। ठीक है, अब यहां बताओ f ऑफ x क्या होगा, कंपेरिजन कराओगे तो यहां से f ऑफ x क्या होगा 1/x, और g ऑफ x क्या हो जाएगा x की 1/x। ठीक है, तो दोनों का टेंस टू क्या होगा 0 हो रहा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, e का पावर फार्मूला लगेंगे तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटिव, ठीक है, होगा ना, क्या लेके चल रहे हैं इंफिनिटिव, 1/x, f ऑफ x भी 1/x और g ऑफ x भी 1/x, रिजल्ट क्या आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लोगे, इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करोगे कि हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 1 + x का पावर 1/x, क्या लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, e, आइए किस तरह का फॉर्म आ रहा है जल्दी से थोड़ा सा बताना। दे दिया x टेंस टू 0 दे दिया, यहां पे क्या दिया 1 + Δx 1/x इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट वाला, तो हम क्या लिखेंगे f ऑफ x अपॉन Δx/x, बच गया क्या डेल्टा, तो e का पावर क्या हो जाएगा, आप यहां पे 5 दे दे, 6 दे दे, 10 दे दे या 20 दे दे या 50 दे दे, तो अपना चुपचाप लिख दोगे। ठीक, अब यहां पे दे दे लिमिट x टेंस टू इंफिनिटिव, इस वाले को भी देख लो 1 + λ/x का पावर x। अब क्या लिखेंगे, कौन सा वाले फॉर्मूले पर सेट कर रहा, इसी वाले पे जा रहा ना। ठीक है, या इस वाले का कंसेप्ट के लेंगे तो ये भी ई देगा, और यहां पे लेमडा लिखा हुआ तो आंसर क्या दे देगा 1/λ/x आएगा, λ/x आएगा, 1/x कट गया, रिजल्ट मुझे क्या दे देगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, आराम से टाइम जो फालतू का है, खाना उना पी के थोड़ा आराम कर लेना, थोड़ा क्वेश्चन वोश्चन बना लेना। ठीक है, 11 बजे सूत के आए, खाली सूतवे करो, सूतने के सिवा दूसरा नाम नहीं ले लो, सूत जाएंगे, उठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। ये साल तुम लोग का खाली खाना पढ़ना, उसके सिवा दूसरा काम नहीं करो, नींद अपने आ जाएगी, जिस टाइम आने का मन होगा आ जाएगी, तू सूत जाएगा। उस तेरे बाथरूम जाने के लिए तेरे फोर्स नहीं करना, बाथरूम अपने बुला लेगा तेरे। जल्दी जल्दी, एक के झटके में सब बनेगा। ये एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का जी मेंस का पूछा हुआ, आप खाली देखना है कि x टेंस टू, तो यही क्या हो जा, ओ ये x टेंस टू इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, इसको इन्फिनाइट कर लो,
ठीक है। अब देखो तो सभी 1 का पावर इन्फिनिटिव का फॉर्म है। इन्फिनाइट पुट करोगे तो ये 0 हो गया, 1 प्लस 0 ऊपर 1 अपॉन इन्फिनिटिव का फॉर्म, x टेंस टू 1, ठीक है। 1 करोगे ये 3, अब ये क्या होगा, बेस भी 3 पावर भी 3, 1 हो गया। 1 का पावर बेस में 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इन्फिनिटिव। 1 का पावर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो गया। अब चलते लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे पुट करेंगे a, रिजल्ट मुझे क्या दे देगा 2 माइनस 1, 1 का पावर ये क्या होगा a, यहाँ पुट करेंगे तो a कट गया, पाई बाई टू tan पाई बाई टू क्या हो गया इन्फिनिटिव, 1 अपॉन इन्फिनिटिव का फॉर्म हो गया। लिमिट x टेंस टू a, x प्लस, देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक दोनों से x कॉमन लेंगे, ठीक है, काट देंगे, उसके बाद x कॉमन लेंगे तो 6 अपॉन x, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करके भी देखना लिमिट, ठीक है। काहे कि लिमिट f ऑफ x क्या लिखे हैं, x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पे इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव नजर आ रहा है तुझे, तो कहोगे सर इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, नॉर्मल है क्या दे देगा, x का कॉफिशिएंट क्या, यहाँ 1 और यहाँ 1, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव कर रहा था तो ऐसे अलजेब्रिक में x का कॉफिशिएंट ऊपर वाले का नीचे वाले का लिख देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नहीं तो x यहाँ से कॉमन लिए तो 6 अपॉन x, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। अब वैल्यू x काट देंगे, वैल्यू रखेंगे तो ऊपर भी 1 है नीचे भी 1, ये क्या हो जाएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटिव, सारे क्या इन्फिनिटिव के फॉर्म, ठीक, 1 का पावर इन्फिनिटिव के फॉर्म। फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, आप सभी को मान लेंगे f ऑफ x, 1 का पावर इन्फिनिटिव, ये f ऑफ x और ये तो लिखेंगे e का पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, ठीक है। अब क्या लिखे f ऑफ x क्या दिया हुआ है 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, f ऑफ x में क्या करते हैं -1 करते हैं, और g ऑफ x इंटू करते हैं, तो g ऑफ x कितना है, समझ में आया कि नहीं आया, फार्मूले पे फोकस कर, फार्मूले पे, फार्मूला क्या लिखाए हैं नीचे वाले पर, ऊपर वाले से भी बनेगा नीचे वाले पे, आप ऊपर नीचे वाले पे आओगे डायरेक्ट मारोगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, हाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस ये पूरे को f ऑफ x ले लो, ऊपर g ऑफ x ले लो, कंफ्यूजन में नहीं रहो। f ऑफ x माइनस क्या करेंगे 1, और g ऑफ x से क्या करेंगे इनटू करेंगे कि डिवाइड करेंगे, अरे दूसरे वाले में देखना भाई, इनटू करेंगे ना। अब इसको पहला फार्मूला लेंगे, यही हो गया दूसरा वाला जो तुम्हारा पहला फार्मूला। पूरे फंक्शन की बात कर रहे हैं तो f ऑफ x का पावर क्या हो रहा g ऑफ x। अब f ऑफ x माने 1 का पावर इन्फिनिटिव का फॉर्म है, तो अगर ऐसा फॉर्म आएगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर पूरे को f ऑफ x लिए तो उसमें से एक माइनस किया, g ऑफ x क्या किया इनटू कर दिए, यही है फार्मूला ना। आप सिंप्लीफाई कर दो, बोलो ये -1 1 गया, ठीक, x से x गया, ये क्या हो जाएगा e लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, ऊपर x 2x हो गया ऊपर, और नीचे x गया, आंसर क्या आ गया हो गया, ठीक है। अब दूसरा, हाँ अब दूसरा फिर फार्मूला वही वाला, f ऑफ x की जगह पे कौन है तो e का पावर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या है 1, क्या लिख सकते हैं log क्या 3x माइनस 1 कर दिए, किसी को कोई हर्ज, ठीक है। और यहाँ क्या है log 3 इंटू करना है log 3
बेस में 3 है इंटू सॉरी log x 3 बेस x। ठीक है, अब नॉर्मल इंटू करते हुए चले जाए। यार ये क्या है यार, फार्मूला पूछ रहे हैं कि फार्मूला भी देखने नहीं आता, फार्मूला भी नहीं देखता कि फार्मूला बार बार बोल के मर जाएंगे, फार्मूला तक नहीं देखेगा। ठीक है, अब यहां पे बोलो तो अब तुम थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा लोगे तो ये इसको तुम इंटू करोगे तो ये क्या रिजल्ट तुझे दे देगा। अगर यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अगर यहां से अगर हम इंटू करते हैं, यहां पे देखो ये दोनों इंटू करें, ये इसके ये दो पार्ट में बटेगा। 3x है तो log 3 प्लस log x लिख सकते हैं, बेस में 3 है तो 3 दे देंगे, कोई दिक्कत? कौन सा 1 हो जाएगा, दोनों 3x और 3 में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों डालेगा भाई, जबरदस्ती की दुनिया में चल रहे, सिंप्लीफाई कर रहे, सब चीज डालिए दे देगा, यहीं पर डाल दे, यहां पे 1 डाल दोगे, काहे डालोगे, अभी सिंप्लीफाई करना रे भाई, उसके बाद जब देखेगा तुम ना, अगर यहां पे डालेगा 1 तेरा क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइने में तू खेल रहा अभी। पहले तो सिंप्लीफाई कर ले, तुझे 0 इंटू इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए, 0 अपॉन 0 नहीं आया, ये सब फॉर्म आ गया तो तू रिजल्ट नहीं दे रहा है, झूठे बकवास कर रहा। हाँ तब भी नहीं हुआ तेरा रिजल्ट। हाँ तेरे अभी भी इसको नीचे लाके 0 अपॉन, अगर 0 अपॉन 0 या इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव का तो फॉर्मूला लगा सकता। ठीक है, अब यहां पे देख e का पावर ये क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने हम चले। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताना थोड़ा सा, log बेस भी 3 पावर भी 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं log, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं -1, और यहां तुम्हारे पास क्या बचा, ठीक है, ये 1 हो गया, ये गया। ठीक है, अब ये दोनों, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है ना, देख ले, log a b बेस b 1 अपॉन, ठीक है, तो अब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब दोनों का इनटू क्या होगा, समझ में आया। अब ये सब नॉलेज, छोटी छोटी बातें नॉलेज होनी चाहिए। तो लिमिट क्या हो जाए, लिमिट x टेंस टू 1, ये दोनों को इनटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है 3 है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले सिंप्लीफाई कर देते, जब तू थक जाएगा सिंप्लीफिकेशन से तब उसके बाद वैल्यू पुट करना। ठीक, अब आंसर क्या आ जाएगा, e का पावर 1, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट के क्या दे देगा, ठीक है, लिख लो। अब तू पहले वैल्यू पुट कर देगा बगैर सिंप्लीफाई से, तू फंस जाएगा वहीं पे। x टेंस टू a 2 माइनस a अपॉन x। तीसरा तुम लोग बना सकते हो तो बनाओ, तो सारी कहानी तो इतना जान गए। लिख लिया सभी, लिख लिया।
अब देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताना थोड़ा सा, क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a, e का पावर में चल रहा है, e का पावर x टेंस टू a। अब इसमें से क्या माइनस करना है मुझे, f ऑफ x में से -1, 2 माइनस a बाई एक्स -1। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे g ऑफ x क्या दिया हुआ, क्या है, 10 पाई एक्स अपॉन 2a। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बता। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आगे देखते हैं क्या देता है मुझे, लिमिट x टेंस टू a। ठीक है, अब ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, 1 माइनस a अपॉन x। ठीक, और यहां क्या हो जाएगा, 10 पाई x अपॉन 2a। ठीक है, अब यहां पे 2a दिया हुआ, तो अब थोड़ा सा देखो, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड बताए थे, अगर हम यहां पे ले जाते तो पाई अपॉन x के अपॉन में पाई ऑफ, अब यहां पे ये तो 0 अपॉन x टेंस टू a लिखते हैं, तो यहां पे ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a पाई बाई 2 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 0 अपॉन 0 का फॉर्म रहता, तब हम करते कि है ना ये फार्मूला अप्लाई, पाई ऑफ x अपॉन उसके रेसिप सेम नंबर उतार देते। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा आ रहा तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन में, x इक्वल टू a प्लस h कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो x प्लस a प्लस h करते तो देखते हैं क्या रिजल्ट मुझे देता। यहां से रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, तो h टेंस टू क्या कर सकते हैं, h टेंस टू 0, कोई दिक्कत किसी को? अब यहां पे अब इसका अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, e का पावर लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस a प्लस x की जगह पे क्या, a अपॉन a प्लस h। ठीक है, अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहां पे ये क्या आया, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या मुझे देगा, 10 a पाई बाई 2 a प्लस h और h टेंस टू 0, ऐसा काम करते थे। ठीक है, अब यहां पे तुम्हारे अगर लेके चलते हैं आगे, ठीक है, अब यहां पे तुमने इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या देगा रिजल्ट, और इसका फार्मूला यूज करोगे, इसको भी फार्मूले में लेके चले आओगे। ठीक है, अब इसको ये पाई बाई 2a है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना, थोड़ा सा बताना क्या आएगा, e का पावर ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या होगा, ये h बाई a प्लस, अब फार्मूला यहां पे क्या है, 10 पाई बाई 2a प्लस a प्लस h। ठीक है, अपॉन में मेरे अगर लेके आते हैं तो अब यहाँ पे अगर लेके आते हैं इन्फिनिटी, ये सारा आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, ये तो 2a से मल्टीप्लाई है, अगर सेम चीज से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, h टेंस टू क्या है, 0 है। ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगा, कुछ लगता है, मुझे लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा गया। टू ए एक्स्ट्रा, अगर a एक्स्ट्रा लिखा गया होगा तो पंगा कर देगा, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा गया होगा। किसको?
ये जीरो का फॉर्म होगा तब ये देखो यहाँ पे देखो, अगर हम ये 0/0 का फॉर्म रहा तभी हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते, नहीं तो फार्मूला ठीक है। अगर कॉट हाँ 0/0 का फॉर्म रहा तब लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट किए और नीचे भी 0 आ रहा तब हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको a प्लस एच है ना, ठीक है, a प्लस एच लेके आते, ठीक है, और यहाँ से अगर ये 2a ये π/2 है तो तुम्हारा ये क्या, अरे ये तो कट रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, ठीक है, इन 2a करके नहीं देखे, लिमिट h टेंड्स टू ये क्या हो गया 0 h/a प्लस h, ये क्या बन जाएगा tan π/, ये क्या हो जाएगा π/2, 2 से ये π/2 हो गया, a से a गया, ये क्या आ जाएगा π/2 2 इंटू एच हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अपॉन में तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मुझे tan π प्लस थीटा क्या हो जाता, π/2 प्लस थीटा क्या हो जाता माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा ई का पावर ये क्या होगा ई लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया 0, ठीक है, तो कॉट थीटा है तो इसको h अपॉन में लेके चले जाए, ये कॉट अगर नीचे लिखेंगे तो tan लिख सकते हैं, इसको नीचे लिखेंगे तो tan लिख सकते हैं, तो a प्लस h और tan ये क्या हो जाएगा tan a प्लस पाई, ये क्या हो गया पाई 2a इंटू h, कोई प्रॉब्लम किसी को, माइनस बचा हुआ माइनस लिख दिए, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत। हम नॉर्मल क्या किए कि इसको इंटू किए, ये पाई प्लस थीटा बन किया गया, पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता कॉट थीटा, रेसिप्रोकल में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा वो tan थीटा हो जाएगा। अब π/2 प्लस थीटा है माने कि कॉट माइनस के साथ है, सेकेंड क्वार्ट में जा रहा था माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम माइनस लगा दिए, कोई दिक्कत किसी को। ये h ये है ना h, अरे ये एंगल वाला तो आएगा ही ना थीटा वाला, ये h इसका है ना, h अपॉन ये क्या a प्लस एच है, ये अपॉन वाला लिख दिए, ठीक है। इसको फॉर्मूला बनाने के लिए h टेंड्स टू 0, अगर बताए थे कि tan x अगर x टेंड्स टू 0 तो tan x अपॉन x क्या हो जाता 1, उसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा 1, या इसके इस यहाँ पे लिख दे, इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा और इधर आ जाओ इस दुनिया में, ठीक है, या इधर लिख लो यहाँ पे, तो करेंगे तो ये क्या होगा e का पावर क्या होगा लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा माइनस h अपॉन a प्लस h, और ये क्या हो जाएगा ऊपर जो एंगल में दिया हुआ सेम चीज मुझे क्या करना, उसी चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 अपॉन tan पाई h अपॉन 2a अपॉन पाई h अपॉन 2a इंटू पाई h अपॉन, होगा कि नहीं होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम, इतना तो लिख सकते हैं। आप देखो ये फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया 1, आप कुछ कट रहा, ठीक है, आप वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे क्या देगा ये रिजल्ट, ये तो 0 दे देगा, h टेंड्स टू ये a दे देगा, और फिर ये a कट गया, तब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2, अब ये बताओ a प्लस, तो रिजल्ट मुझे क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ऊपर है, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस 0, ठीक है, दूसरा e का पावर है, e का पावर में चल रहे हैं, अब यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा π/2a, a से a भी गया, ठीक है, ये a चला जाएगा, ठीक है, अब बच क्या जाएगा ठीक है,
यही होगा e का पावर -2/π। देखो ये सब में है कि तुम्हें निकल रहा तो समझो कि आंसर है निकल रहा। छोटा क्वेश्चन नहीं है कि जोड़ घटाओ में गलती होगा, नहीं तो निकलवे नहीं करेगा। ठीक है, निकलवे नहीं करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो गया ये सब जोड़ घटाओ में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, थोड़ा सा माइनस किए हैं। क्या किए, f(x) में से -1 कर दिए और g(x) क्या कर दिए। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा ये इस टाइप का जब क्वेश्चन आता था तब बताए थे कि क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि x की जगह पे मुझे क्या है, x टेंस टू अगर a रहे, h टेंस टू 0 रहता है, x ये कब यूज करते हैं, x टेंस टू a रहा या h टेंस टू a रहा इस टाइप का, या 2 रहा या 3 रहा, तब ये यूज करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू a प्लस h टेंस टू क्या होगा 0। तुम यहाँ पे अकबकाने लगना, अगर ये तभी यूज करना। ठीक है, तब लिख दिए यहाँ पे h टेंस टू 0, तो सिंप्लीफाई करके अब इसको यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ पे हम लेके चले, ये कहाँ लेके गए हम, इसको उठाए यहाँ लिखे, इसको ऊपर कर दो, ये गड़बड़ा गया बहुत ज़्यादा, ये या इसे। ठीक है, आप बोर्डे में जगह कम पड़ गई तो क्या कर सकते हैं, उधर लिखना पड़ेगा थोड़ा की जगह इधर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, e का पावर, हमेशा e का पावर लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन a प्लस h हो गया यहाँ h, लिमिट 10 पाई अपॉन 2a, ये क्या हो गया a प्लस h। अब इंटू करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं हम अभी तक, है ना। क्या इसका वैल्यू उठा के यहाँ इसको इंटू करेंगे, तो इंटू करेंगे तो ये क्या होगी, इस वाले को तो ऐसे लिख दिए, ये क्या हो गया π/2, और ये क्या हो जाएगा π/2a इंटू h। ये कौन सा बन जाएगा, ये फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, माइनस कॉट थीटा, थीटा की जगह पे क्या, तो πh/2a हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में लिख देंगे तो कॉट थीटा किस में बन जाएगा, तो tan थीटा बना दे, tan πh/2a। अब इसको लेके हम यहाँ लिखे कहाँ, ठीक है यहाँ लिखे। ठीक, लिमिट h टेंस टू 0, इसको फार्मूला बनाने के लिए ये फार्मूला की ये चाहिए मुझे πh/2a के अपॉन में क्या चाहिए, πh/2a, डिवाइड किए तो इंटू भी कर दिए। अब कैंसिल करते हुए चले गए सारे को, ये क्या दे दिया मुझे 1, ये h चला गया, अब π/2a बचा, और यहाँ क्या होगा h टेंस टू 0 पुट करेंगे। अब h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये मुझे a दे देगा -1/a प्लस 0 माने a, और ये क्या अपॉन में, इसी के अपॉन में πh, पाई अपॉन क्या 2a, अपॉन में π/2a, ये गया। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, ये तो भाग जाएगा ऊपर। ठीक है, ये 2 उसके, तो e का पावर -2/h। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लो जल्दी से। और जल्दी से वो वाला क्वेश्चन, क्या आया आपको, ये यहाँ के बाद तुझे नहीं मालूम है, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव का फॉर्म है। आप बोल बोल के थक गए कि एक्स का कॉफी सबसे ज़्यादा जिसकी डिग्री है उसका कॉफिशिएंट, दोनों की डिग्री सेम है ऊपर नीचे वाले की। भाई ये डेली याद दिलाया जाएगा ये सब का, उस टाइम में तो बड़ा आसान, हाँ ये सर हो गया, ये हो गया। और फिर उसके बाद 2 दिन बाद बोले तो वो भी नहीं था, वो कुंची था, वो कौन सा आया, कहाँ से आया, क्या हो जाएगा, e का पावर क्या होगा, लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटिव, ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 20 अपॉन क्या हो जाएगा, अब इसको क्या हो जाएगा, आंसर 5 होगा ऊपर वाले का, e का पावर 5 हो गया। अब डेली डे अभी तुमने कल ये यूज होगा तो कहोगे ये सर कहाँ से आया, ये कौन सा फार्मूला लिख दिए हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन एक और करो, और उसके बाद ब्रेक कर दोगे tan a प्लस बी का फार्मूला यूज करके, tan का काम तमाम हो जाएगा। आप देखो ये देखो तो किसका पावर है, ये क्या है, किसका फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है। जल्दी करना है कि थोड़ा लेट करना है, तो जब जल्दी करना रहे तो डिफ्रेंशिएट कर दो, जहां 0/0 का फॉर्म आए और एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़े नीचे में तो डिफ्रेंशिएट कर दो, एक के बार नहीं, x3 नहीं है, x4 नहीं है, ये सब नहीं है, तो तुम्हारे टेंशन आसान है कि डिफ्रेंशिएशन पे जाओ। ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा, tan x का क्या होता sec², आज जो x की जगह पे है वो लिख देंगे, और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/4 का 0 और x का क्या हो जाएगा 1, उसका 1, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 sec² पाई/4 प्लस x, और 1 का क्या हो जाएगा 0, नीचे क्या हो जाएगा, आप वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, e का पावर 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा sec² पाई/4, जल्दी से बताओ। ठीक है, दूसरा तरीका डिफरेंशिएशन वाला तो ये तुरंत हो जाता, जब नीचे एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़े ना तो उसी को ट्राई मार दोगे। ठीक है, दूसरा अगर tan का लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, e का पावर लिमिट x टेंस टू 0 tan पाई/4 कितना होता, तो 1 लिख दो, डायरेक्टली लिखो 1 प्लस tan x, ये फार्मूला हम लोग भी पढ़े थे, 1 माइनस tan x फार्मूला पढ़े है ना, tan पाई प्लस थीटा क्या होता 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा, -1 कर रहे हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, और यहाँ पे किससे इंटू है इसका, अपॉन में क्या है x पड़ा हुआ। ठीक है, अब चलो e का पावर लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर जाओगे तो क्या रिजल्ट देगा, जल्दी से बता, ऊपर जाओगे तो 2 tan x अपॉन x लिख सकते हैं, ये वाला x ऊपर उठ के चला जा सकता है। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अगर ऐसे लिख दे x से डिवाइड किए x से गुना कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बातें चल रही है। ठीक है, और ये बेचारा गरीब कहाँ चलाएगा, इससे इंटू होने ये चलाएगा, कहे कि इसके अपॉन में ये आएगा तो ये इससे इंटू हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बता।
अब ये एक्स एक्स गया, ठीक है, इससे क्या आ जाएगा फॉर्मूला 2, और नीचे वाले से क्या आ जाएगा 0 1, हो गया काम खत्म। ई के पावर ये क्या हो गया, ऊपर वाले से 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 0 डेट मीन्स ई के पावर 2, ठीक है। इधर से जाओ या उधर से जाओ, फार्मूला लगाओ, सीधे तुम पीछे चले जाओगे। अब पीछे का कुछ नहीं मालूम रहेगा तो तुम क्या स्वाहा कर दियो तो कोई बात नहीं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ, 1 का पावर x, 2 का पावर x, 3 का पावर x, कहाँ तक, अपॉन में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ऊपर कितना आएगा, कितनी बार है n आएगा, आएगा ना, अपॉन में n है, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, तो 1 का पावर ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, a अपॉन 0 माने डेट मीन्स इन्फिनिटिव। फार्मूला वो यूज कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर लिमिट x टेंस टू 0, टोटल में क्या माइनस करें, 1 का पावर x, 2 का पावर x, सो ऑन n का पावर x में से अपॉन n माइनस 1 कर दिए, ठीक है, इनटू a का पावर a बाय, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे देखो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e लिमिट x टेंस टू 0, याद आ रहा है पिछला क्लास, पिछले का पिछला ये क्वेश्चन करवाए थे, कुछ याद आ रहा है, अपॉन में क्या आ गया, x इधर कर देते हैं, इसको a अपॉन n ऐसे कर देते हैं। अगर हम पूछे तो डायरेक्ट तुम बोल सकते, ये क्वेश्चन हम करवाए थे, n की जगह पे हम क्या दिए थे n माइनस 1, और ये 1 का पावर x नहीं लिखे थे, तब रिजल्ट क्या आया था n फैक्टोरियल ln n फैक्टोरियल आया था। फार्मूला है a का पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 क्या होगा ln a, है ना, सभी को एक एक बांट दे, ठीक है, क्या बन जाएगा जल्दी से बता, लिमिट x टेंस टू 0 सभी 1 का पावर x माइनस 1 अपॉन x, 2 का पावर x माइनस 1 अपॉन x, सो ऑन n का पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या हो जाएगा इनटू a अपॉन a हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, ये क्या देगा तुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ln 1, ये क्या देगा, ये क्या देगा, e का पावर ये क्या हो जाएगा ln 1 प्लस ln 2, सो ऑन क्या दे देगा मुझे ln 1 प्लस ln 2, सो ऑन ln n, और ये किससे इनटू है, ठीक है, ठीक है, ये इनटू हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, लॉग a प्लस बी क्या होता, लॉग a इंटू बी होता ना, तो e का पावर क्या लिखेंगे ln 1 इंटू 2 इंटू सो ऑन n तक, इंटू a का पावर n लिख सकते हैं, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, इंटू में a का पावर a अपॉन n लिख सकते हैं ना। अब ये पावर में चला जाएगा, ये क्या हो गया e का पावर a बाई n ln n फैक्टोरियल हो गया, जल्दी से बताओ, ये इसके पावर में चला जाएगा,
एक्स है 1 लिख दिया एक्स। अब यहाँ पे देखो ई का पावर ln x, तो ये क्या हो गया x, ये क्या हो जाएगा x, x की जगह पे कौन दिया हुआ। तो यहाँ के बाद तेरे प्रॉपर्टीज चली। अब प्रॉपर्टीज को घोल पी के नहीं पीना, ये सब फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए। ई का पावर ln x इक्वल टू एक्स, ई का पावर log x, x log x भी लिख दे या ln x लिख दे, दोनों का x लिख देना। काहे कि बाई डिफॉल्ट ई क्या होता, बेस में क्या चलता ई, जब तक ना मेंशन करे तब तक तू लिखते रहो। अगर log का बेस में 2 दे दिया तब नहीं लिख सकते हो। log के बेस में कुछ नहीं दिया हुआ तब आराम से लिख दो x, ठीक है। और ये सब चीज हमेशा याद होना, ये सब चीज एक बार बता दिए तो लिख ले वहां पे। ये सब चैप्टर में ज्यादा यूज होता है, ये सब कहीं पर भी यूज करेगा तुझे। और आज पढ़ाते हैं, कल पिछले क्लास में बताते थे, देख के बता देना चाहिए कि ln होगा सर, ln n फैक्टोरियल होगा, हम चुपचाप लिख देंगे।